नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूल और उसके टाइप्स। इसके पहले के वीडियोस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है और लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब हम देखेंगे शेड्यूल। सो a schedule is a sequence of the operations by a set of concurrent transactions that preserves the order of the operation in each of the individual transaction. सो एक्चुअल में शेड्यूल होता क्या है कि उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस है और उस ट्रांजैक्शंस में जो भी अंदर इंस्ट्रक्शंस है उनकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमेशा वैसे ही रहनी चाहिए। ओके, तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छी तरीके से समझेंगे कि शेड्यूल क्या होता है एग्जैक्टली। तो पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन T1 और ट्रांजैक्शन T2। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है ये हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में पढ़ लिया है, पर जल्दी से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन इज अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम और उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं और उनका जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन का वो सेम ही रहेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में। तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे ए और बी की वैल्यूज, फिर उनको ऐड करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करेंगे दैट इज सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर वो सी वेरिएबल यानी रिजल्ट वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे। ओके, तब अब इसमें इस प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनका जो सीक्वेंस है वो हमेशा वैसे ही रहना चाहिए कि हम पहले यूजर से इनपुट ले, फिर एडिशन करें और फिर प्रिंट करें रिजल्ट। हम पहले ना रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं ना पहले एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो जो सीक्वेंस है वो ऑब्वियसली मेंटेन होना चाहिए। तो सेम चीज ट्रांजैक्शन के लिए भी है कि उसका जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन का वो वैसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ओके, सो प्लीज ये सिर्फ सीक्वेंस ट्रांजैक्शन T1 और T2 का याद रखिए क्योंकि वो हम आगे वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अभी यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि एक शेड्यूल है, उसमें दो ट्रांजैक्शन है। ओके, और शेड्यूल और क्या कहता है कि सपोज ट्रांजैक्शन T1 है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनका जो ऑर्डर है वो हमेशा वैसे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर T1 है वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसका जो सीक्वेंस है वो वही है, रीड ए, रीड बी, राइट बी। उसी तरह T2 का जो सीक्वेंस है वो भी वैसे ही मेंटेन किया हुआ है। सो द सीक्वेंस इज नॉट चेंजिंग। सो ये क्या है, ये एक शेड्यूल है। शेड्यूल में क्या होता है, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस रहते हैं, एक या एक से ज्यादा रहते हैं ट्रांजैक्शंस, और उन ट्रांजैक्शंस का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसका जो सीक्वेंस है वो हमेशा वैसे ही मेंटेन होना चाहिए। ओके, अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ क्या हो रहा है, इवन दो ये ट्रांजैक्शन T1 का एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो T2 ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, फिर वापस से कंट्रोल T1 के पास आ रहा है, फिर उसके बाकी के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और फिर कंट्रोल T2 के पास जा रहा है। ओके, अभी यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है T1 से T2 के पास, T2 से T1 के पास और फिर से T2 के पास। पर अगर हम ये इंडिविजुअल कॉलम देखें T1 का, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है और उनका जो सीक्वेंस है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी हम रीड ए पहले कर रहे हैं, फॉलोड बाय राइट ए, फिर रीड बी और फिर राइट बी। सिमिलरली ये T2 का जो है कॉलम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सीक्वेंस मेंटेन्ड है, देयरफॉर इसको हम एक शेड्यूल कह सकते हैं। इन शॉर्ट शेड्यूल होता क्या है, जैसे हमारा सपोज हम कॉलेज जा रहे हैं तो एक शेड्यूल होता है कि पहले ये लेक्चर होगा, उसके बाद दूसरा लेक्चर होगा। सपोज पहले डेटाबेस का लेक्चर था, फिर सी प्रोग्रामिंग का है, फिर उसके बाद सपोज माइक्रो प्रोसेसर का है। तो एक टाइम टेबल रहता है हमारे कॉलेज का, एक टाइम पे सिर्फ एक ही लेक्चर होता है, वैसे ही यहाँ पर एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो यहाँ पर भी वैसे ही है। शेड्यूल क्या है, एक टाइम टेबल की तरह है, कौन कब एग्जीक्यूट होगा
ये सब ये बस यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, अभी इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि दो शेड्यूल्स है S1 और S2। इसमें हो क्या रहा है कि S1 शेड्यूल में हम अगर देखें तो वही दोनों सेम ट्रांजैक्शंस हमने ली है, T1 और T2। अब इसको हम शेड्यूल कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है। और अगर हम T1 का सीक्वेंस देखें तो वो मेंटेन है, T2 का सीक्वेंस देखें तो वो भी मेंटेन है। अब इसमें एडिशन में क्या है, तो ये कमिट स्टेटमेंट्स है कि जो लास्ट में लिखी हुई है। तो कमिट क्या करता है, ये हमने ऑलरेडी हमारे पहले वाले वीडियोस में देखा है, पर हम अभी क्विकली रिवाइज करते हैं। व्हाट इज कमिट? कमिट क्या करता है कि ट्रांजैक्शन जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसका जो भी रिजल्ट है, वो जो भी रिजल्ट है वो अभी कहाँ पर है? मेन मेमोरी में है, बफर में, मेन मेमोरी में है। तो जब हम कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सारे चेंजेस जो हमने अभी तक के बफर में किए हैं वो अभी रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे डेटाबेस में हमेशा के लिए, राइट? सो जब हम कहते हैं कि रीड है, तो हमने डेटाबेस से वैल्यू रीड की बफर में, फिर उसको अपडेट किया, यानी उसको उसमें कुछ चेंजेस किए राइट ए से। तो ये चेंजेस कहाँ हुए हैं? ये अभी बफर में ही है। ये चेंजेस हमने अभी तक के डेटाबेस में नहीं किए। ओके, सो जब हम कमिट बोलते हैं तो ये जो भी सारे चेंजेस है वो सारे कहाँ पर हो जाएंगे? डेटाबेस में हो जाएंगे। ओके, फाइन। तो जब भी ऐसे शेड्यूल होते हैं जिसमें एंड में ईदर कमिट और अबॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्लीट शेड्यूल। ओके, फाइन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल। तो दो तरीके के शेड्यूल्स होते हैं, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। तो पहले देखते हैं सीरियल शेड्यूल क्या होता है। Now, a serial schedule is a schedule where the operations of each transactions are executed consecutively without any interleaved operation from other transaction। यानी इसमें क्या होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे तो वो पूरा कंप्लीट होता है, फिर ही कंट्रोल दूसरे ट्रांजैक्शन को मिलता है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, तो एट अ टाइम एक ही ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा और फिर दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। अब जब हम सपोज एक शेड्यूल में 3 ट्रांजैक्शंस है तो एक शेड्यूल में 3 ट्रांजैक्शंस है, तो ऐसे कितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस सीरियल शेड्यूल के हो सकते हैं? तो कॉम्बिनेशंस मतलब उनका सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी अगर 3 ट्रांजैक्शन है T1 T2 T3, तो ऐसे हो सकता है कि पहले T1 एग्जीक्यूट करे, फिर T2 और फिर T3। अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है पहले T1 ने एग्जीक्यूट किया, फिर T3, फिर T2, या फिर T2 फिर T1 फिर T3। ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ये हमें पता करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज जस्ट उस नंबर का फैक्टोरियल लो। अगर 3 ट्रांजैक्शंस है एक शेड्यूल में, देन 3 फैक्टोरियल, इतने सारे सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल है। ओके, एज इट इज हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से सीक्वेंस से ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होने वाले हैं। दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो अगर 3 ट्रांजैक्शंस है तो 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो इन 6 में से किसी एक तरीके से वो शेड्यूल एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं। सो ये एक शेड्यूल है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? पहले T1 एग्जीक्यूट हुआ पूरा, फिर T2 एग्जीक्यूट हुआ पूरा। सो दिस इज सीरियल शेड्यूल, एक के बाद एक, बीच में कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। एक पहले पूरा खत्म होगा और फिर ही दूसरा स्टार्ट होगा। वैसे ही अभी पहले यहाँ पर T1 स्टार्ट हुआ था, अब इस एग्जाम्पल में पहले T2 स्टार्ट हो रहा है और फिर T1 स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम ये शेड्यूल इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं जहाँ पर एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है T1 फिर T2, तो इससे जो भी हम आउटपुट मिलेगा वो हमेशा इस शेड्यूल के आउटपुट की तरह ही होगा, ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन T2 एग्जीक्यूट कर रहे हैं पहले और फिर T1,
तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हो सकता है इस शेड्यूल से थोड़ा अलग हो, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली राइट, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिकॉज सीरियल शेड्यूल जो है वो एज इट इज एट अ टाइम एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो जो ट्रांजैक्शन के प्रॉपर्टीज है आइसोलेशन उसको पूरी तरीके से फॉलो करता है, राइट। सो सीरियल शेड्यूल हमारे डेटाबेस को कभी भी इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं ले जाता, वो हमेशा एग्जीक्यूशन के बाद हमारे डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में ही छोड़ता है। ओके, सो इवन दो हमें अगर रिजल्ट्स अलग मिल रहे हैं फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द सीक्वेंस, वही बात नहीं है, हमारा डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट ही रहने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप विच इज नॉन सीरियल शेड्यूल। A schedule where the operations from a set of concurrent transactions are interleaved. They are not always consistent. And for a schedule, how many non-serial schedules are possible? It contains many possible orders in which the system can execute the individual operations of the transaction. यानी अभी नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होता है कि बीच में कंटेक्स्ट स्विच हो सकता है कि T1 ने एक दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए अपने, फिर उस चांस गया या कंट्रोल गया T2 के पास, फिर T2 ने कुछ एग्जीक्यूट किया, फिर अगेन कंट्रोल गया T1 के पास। सो ऐसे हो सकता है, ये जो है इसे हम कहते हैं नॉन सीरियल एग्जीक्यूशन। ओके, अब इस नॉन सीरियल एग्जीक्यूशन से क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन के प्रॉपर्टीज होते हैं दोज आर नॉट ऑलवेज फॉलोड, वो हमेशा ही फॉलो होंगे ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा डेटाबेस मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। ओके, नॉन सीरियल शेड्यूल आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें इनकंसिस्टेंट स्टेट में ले जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स। तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन सीरियल शेड्यूल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ T1 का, फिर एक इंस्ट्रक्शन T2 का, फिर से T1 ने पूरा एग्जीक्यूट किया अपने इंस्ट्रक्शंस और फिर कंट्रोल गया T2 के पास। सो ये जो तरीका है एग्जीक्यूशन का, इसे हम कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल और कॉन्करेंट शेड्यूल। अब जस्ट समराइज करते हैं हमने इस वीडियो में क्या देखा है। We have seen what a schedule is: a sequence of the operations by a set of concurrent transactions that preserves the order of the operations in each of the individual transaction. Complete schedule: a schedule that contains either commit or abort statements at the end. Types of schedule: serial schedule, a schedule where the operations of each transactions are executed consecutively without any interleaved operation from other transaction. The result of all serial executions of a given set of transactions might not be identical. Serial execution always leaves the database in a consistent state, so every serial execution is considered correct, although different results may be produced. Non-serial schedule: a schedule where the operations from a set of concurrent transactions are interlinked. They are not always consistent. Thank you.